नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जो हर दिन आपके आसपास से गुजरती हो अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो जाए और फिर उसकी खौफनाक सच्चाई सामने आए। उसकी लाश 59 टुकड़ों में, एक बंद कमरे से आती दुर्गंध जो लोगों को परेशान कर देती है। पड़ोसियों को नहीं पता, लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो किसी को भी हैरान कर देगा। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के व्यालीकवल इलाके में एक 3 मंजिला मकान के बंद कमरे से जब दुर्गंध उठने लगी तो पड़ोसी और मकान मालिक हैरान हो गए। लेकिन जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का दृश्य कुछ ऐसा था जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। महालक्ष्मी, एक 29 साल की महिला जो इस कमरे में अकेली रहती थी, अब वह नहीं थी। उसके शरीर के हिस्से, हाँ दोस्तों, शरीर के हिस्से फ्रिज में और घर के चारों तरफ बिखरे मिले। क्या इस घटना के पीछे एक प्रेम कहानी है या कुछ और? इस हत्या की सच्चाई जानने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम आई, मगर सच्चाई इतनी सरल नहीं थी। इस लाश के पीछे छिपा है एक कातिल जो अब तक पकड़ में नहीं आया। क्या वो लक्ष्मी का पति था, या फिर कोई अशरफ जिस पर शक किया जा रहा था, या फिर कोई और जो इस पूरी कहानी के पीछे छिपा था? पुलिस की 6 टीम, जिनका सिर्फ एक ही मिशन था, इस खौफनाक राज का पर्दाफाश करना। लेकिन क्या उन्हें असली कातिल मिल पाया? सोचिए, अगर आपके आसपास कुछ ऐसा घट रहा हो और आपको खबर तक ना हो। हम आज आपको इस भयानक हत्याकांड की सच्चाई से रूबरू कराएंगे। इस घटना ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया। आखिर क्यों महालक्ष्मी का ये अंजाम हुआ? क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा राज था जो उसे इस दर्दनाक अंत तक ले गया? ये वो सवाल हैं जो आपको अंत तक इस कहानी से जोड़े रखेंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि इस खौफनाक हत्या के पीछे कौन है और कैसे बेंगलोर की गलियों में मौत ने दस्तक दी? यह बात है सितंबर 2024 की, जब बेंगलोर के एक शांत मोहल्ले में एक अजीब सी दुर्गंध ने सबका ध्यान खींचा। उस मोहल्ले का नाम है व्यालीकवल। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त होते हैं कि उन्हें अपने आसपास के लोग के बारे में ज्यादा पता नहीं रहता। इसी मोहल्ले में 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान था जहां महालक्ष्मी नाम की एक महिला किराए पर रहती थी। महालक्ष्मी एक साधारण महिला जो मल्लेश्वरम के मॉल में काम करती थी। रोज सुबह काम पर जाती और देर रात तक लौटती थी। उसके जीवन में कुछ अजीब नहीं दिखता था, लेकिन 2 सितंबर के बाद से वह अचानक से गायब हो गई और किसी ने भी इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया। 21 सितंबर की दोपहर थी जब मोहल्ले के लोगों ने महालक्ष्मी कमरे से एक तीखी दुर्गंध महसूस की। शुरुआत में सबने इसे नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि शायद कोई जानवर मर गया होगा। लेकिन जब दुर्गंध असहनीय हो गई तो पड़ोसी ने मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक भी हैरान था क्योंकि महालक्ष्मी का फोन कई दिनों से स्विच ऑफ आ रहा था। अब सवाल ये था कि आखिर ये दुर्गंध आ कहां से रही थी। मकान मालिक के पास दूसरी चाबी थी, लेकिन बिना महालक्ष्मी की अनुमति के दरवाजा खोलना गलत था। महालक्ष्मी की माँ और बहन को फोन किया गया। दोनों घबराते हुए महालक्ष्मी कमरे तक आई। माँ के पास एक दूसरी चाबी थी और उन्होंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दुर्गंध का एक ऐसा भयानक झोंका बाहर निकला कि वहाँ खड़े लोग एक पल के लिए पीछे हट गए। पर माँ और बहन हिम्मत करके अंदर चली गई। कमरे के अंदर का नज़ारा ऐसा था जिसे देखकर माँ और बहन के होश उड़ गए। एक अजीब सी खामोशी जो एक पल के लिए चीखों में बदल गई। सामने फर्श पर कुछ बिखरा हुआ था जिसे देखकर कोई भी इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाया। वहां की हालत देखकर उनकी रूह कांप उठी। पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो कमरे के हर कोने में दुर्गंध फैल चुकी थी। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम सब वहां जमा हो गए। जैसे ही जांच शुरू हुई, एक चौंकाने वाली खोज सामने आई। फ्रिज को खोला गया और उसमें से जो मिला उसने सबको हिला कर रख दिया। फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में एक पैर रखा हुआ था, नीचे के हिस्से में एक सिर रखा हुआ था। वह सिर महालक्ष्मी का था। बीच के हिस्से में उसके शरीर के बाकी अंग रखे हुए थे। पुलिस ने गिनती की तो पता चला कि महालक्ष्मी के शरीर के 59 टुकड़े किए गए हैं। यह नज़ारा देखकर पुलिस की टीम और आसपास के लोग दंग रह गए। महालक्ष्मी का फोन पुलिस ने बेड के पास से बरामद किया। फोन के जरिए पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकालनी शुरू की। आखिर महालक्ष्मी से आखिरी बार किस किस ने बात की,
कौन उसके संपर्क में था। महालक्ष्मी का आखिरी कॉल 2 सितंबर को आया था और उसके बाद से उसका फ़ोन बंद हो गया था। जब पुलिस ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो महालक्ष्मी के पति हेमंत दास का नाम सामने आया। हेमंत ने बताया कि महालक्ष्मी का किसी अशरफ नाम के आदमी से अफेयर था। हेमंत और महालक्ष्मी के बीच इस मुद्दे पर कई बार झगड़ा हुआ था। पुलिस ने अशरफ को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग न मिलने पर अशरफ ने किसी भी तरह का आरोप नकार दिया। इसी बीच पुलिस को शक हुआ कि कहीं हेमंत खुद इस कत्ल में शामिल तो नहीं है, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस को कोई ठोस सबूत हेमंत के खिलाफ नहीं मिला। अब सवाल उठने लगा कि आखिर महालक्ष्मी की हत्या किसने की। अब पुलिस की नज़र उस पर टिकी थी जिसने महालक्ष्मी के कमरे पर कदम रखा था। कातिल का सुराग सीसीटीवी कैमरों ने दे दिया था। जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती थी वहां लगे कैमरों में एक आदमी की हलचल कैद हो चुकी थी और फिर कातिल का नाम सामने आया। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह मामला इतना आसान नहीं था। कातिल कोई और नहीं, महालक्ष्मी के बेहद करीब था। वह एक हेयर ड्रेसर था जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। महालक्ष्मी के साथ उसकी करीबी ऐसी थी जिसे सब जानते थे, पर यह करीबी उसकी मौत की वजह बनेगी ये कोई नहीं जानता था। उस व्यक्ति का नाम मुक्ति रंजन रॉय था। कत्ल करने के बाद वह भाग गया था और पुलिस अब उसके पीछे थी। कातिल ने पश्चिम बंगाल में शरण ली थी, लेकिन क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी? क्या महालक्ष्मी को इंसाफ मिलेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महालक्ष्मी के शरीर के कुल 59 टुकड़े किए गए थे। 59 टुकड़े, इतनी बर्बरता, ऐसा खौफनाक तरीका कोई कैसे कर सकता है? क्या इसके पीछे कोई और वजह थी या ये कत्ल एक रंजिश का हिस्सा था? पुलिस ने महालक्ष्मी के कमरे की जांच की। वहां एक ट्रॉली बैग मिला था जिससे यह अंदेशा था कि कातिल लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाया और आखिरकार उसका भांडा फूट गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या महालक्ष्मी का यह कत्ल केवल एक अफेयर की वजह से हुआ था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? यह कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। कातिल की गिरफ्तारी के बाद ही असली वजह सामने आएगी। तब तक हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, पर यकीन मानिए जो सच है वो आपको चौंका देगा। पुलिस कातिल को ढूंढ ही रही थी कि तभी उनको एक चौंका देने वाली खबर मिली। दरअसल पुलिस जिस मुक्ति रंजन रॉय को ढूंढ रही थी उसकी लाश उड़ीसा के पास एक पेड़ से लटकी मिली। अब यह केस एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आखिर मुक्ति रंजन रॉय के साथ ऐसा किसने किया और साथ ही महालक्ष्मी के असली कातिल कौन है। इस खौफनाक घटना के बाद भी एक सवाल बना रहा, क्या अगर पड़ोसी ने पहले ध्यान दिया होता तो महालक्ष्मी बच सकती थी? क्या अगर हम शहरी जीवन में भी एक दूसरे की फिक्र करें तो ऐसा घटना रोकी जा सकती है? इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। खुश रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।